हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फाइनली हम लोग एचएपी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे। हम लोगों ने दो टाइप टॉपिक ख़त्म किया था, तो आइए बता देते पहले। और आज हम लोग जो बात करेंगे होम्योस्टैटिक्स के बारे में बात करेंगे। होम्योस्टैटिक्स क्या होता है उसके बारे में सारा कुछ बात करेंगे। लेक्चर फर्स्ट है हमारा, मतलब कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेक्चर थर्ड है और चैप्टर 1 है, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहले हम लोगों ने कवर किया था, यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने कवर किया था ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में, चैप्टर फर्स्ट में। इसके बारे में इसका पूरा यहाँ पे हम लोगों ने सिलेबस के बारे में देखा था। उसके बाद ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या होता है उसके बारे में देखा था सारा कुछ। फिर यहाँ पे सिस्टम लेवल जितने भी हैं वो सारा कुछ देखा गया था। फिर मोलिकुलर, मतलब कि, और फिर हम लोगों ने बात किया था यहाँ पे बॉडी सिस्टम के, ऑर्गन सिस्टम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सारा कुछ ख़त्म करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे बॉडी सिस्टम के बारे में देखा था। तो सेकंड टॉपिक हमारा यह था, बॉडी सिस्टम के बारे में हम लोगों ने पूरा कवर किया था। बॉडी सिस्टम के बाद हम लोगों ने बेसिक लाइफ प्रोसेस के बारे में बात किया था थर्ड लेक्चर में। बेसिक लाइफ प्रोसेस का आप देख लीजिएगा, प्रोफाइल खोल के उसमें आप देखिएगा बहुत सारे ऐसे ये सब वीडियोस अपलोड है, तो इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट देखने से पहले अगर आप इसे देखे रहोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिक लाइफ प्रोसेस क्या होता है इसके बारे में सारा कुछ बात किया था हम लोगों ने। तो आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे होम्योस्टैटिक्स के बारे में। तो होम्योस्टैटिक्स क्या होता है, देखिए, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स। होम्योस्टैटिक्स दो ग्रीक वर्ड में डिराइव्ड हुआ है। होम्योस्टैटिक्स, देखिए होम्यो का मतलब ये हमारा होम्योस्टैटिक्स, ठीक है। तो होमो और स्टैटिक्स, इसको हम लोग डिवाइड कर दिए। तो यहाँ पे देखिए, होम्यो मतलब जो होता है वो सेम कांस्टेंट, मतलब सेम होता है, सेम कांस्टेंट होता है। और स्टैटिक्स का जो मतलब होता है स्टैट होता है, ठीक है। स्टैटिक्स का जो मतलब होता है स्टैट होता है। तो देखिए यहाँ पे it means static, it means stating the same, it is condition, it is condition when our internal environment, देखिए यहाँ पे when our internal environment is constant with respect to external environment, मतलब कि इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो होता है वो कांस्टेंट होता है, यही चीज़ है, ठीक है। तो देखिए, इट इज़ ए कंडीशन दैट मे वेरी बट रिमेन्स रिलेटिवली कांस्टेंट, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारा इधर पहले स्ट्रक्चर के द्वारा हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इंटरनल, देखिए इंटरनल इन्वायरमेंट जो होता है हमारा अंदर, देखिए इंटरनल मतलब अंदर, ठीक है। इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल का मतलब बाहर, ये हमारा कांस्टेंट हो गया। एक कोई कांस्टेंट मतलब जैसे कि आपकी बॉडी हो गई, बॉडी ही मान लो, बॉडी, ठीक है। तो बॉडी देखो, बॉडी हो गई हमारी जो इंटरनल, जो अंदर, ये हमारा हाथ है ना, इसके अंदर जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, अंदर वाला इन्वायरमेंट वो हमारा, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो हमारा बाहर से, ये चीज़ें, ठीक है। तो यही जो बॉडी टेम्परेचर, जैसे कि इसकी टेम्परेचर जो होती है हमारी 37 डिग्री सेल्सियस, हमारे बॉडी की जो टेम्परेचर होती है, हमारी बॉडी बॉडी का टेम्परेचर हमारा 37 डिग्री सेल्सियस। तो कोई पूछता है तो बता सकते हो आप, ठीक है। होम्योस्टैटिक्स देखिए होम्योस्टैटिक कॉन्स्टेंट मैकेनिज्म, देखिए इसके बारे में, ऑल द बॉडी ऑर्गन कोऑर्डिनेट with each other are maintain homeostatic. This condition is mainly controlled of neuroendocrine system, neurons, then endocrine system। देखिए it has थ्री कंपाउंड, मतलब देखिए, फिर हम लोग इसके बारे में, यहाँ पे हमारे थ्री कंपोनेंट्स होते हैं। वो पहला हमारा जो होता है रिसेप्टर होता है। तो इसके बारे में बात करते हैं रिसेप्टर के बारे में। इट इज़ ए टाइप ऑफ सीनियर विच रिसीव चेंज और अदर स्टोमुली, चेंज ऑफ अदर स्टोमुली। दूसरा हमारा होता है कॉन्स्टेंट कंट्रोल सिस्टम के बारे में बात करते हैं। देखिए, इट रिसीव द स्टोमुली फ्रॉम रिसेप्टर, फिर एंड एनालाइज इट। फिर हमारा थर्ड आता है इफेक्टर्स एंड फीडबैक सिस्टम। इफेक्टर्स एंड फीडबैक सिस्टम के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, इट थ्री आर एनी चेंज टेक प्लेस इज इंटरनल इन्वायरमेंट, टेक फीडबैक सिस्टम इज टेक फीड इनटू द कांस्टेंट स्टेट ऑफ होम्योस्टैटिक्स, ठीक है। तो ये हमारे तीन इसके होम्योस्टैटिक्स के तीन कंपोनेंट्स होते हैं। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा और लिख लीजिएगा, नोट डाउन ज़रूर करें, ठीक है, जिससे आपको एग्ज़ाम टाइम में। और हाँ, बहुत जल्द हम लोग अब क्योंकि अभी एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है, तो अब सोच रहे हैं हम कि पहले हम लोग
मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं 2 नंबर के और 7 नंबर के 10 नंबर के, उन सारे क्वेश्चंस को बात करते हैं, उन सब क्वेश्चंस के बारे में। और 2 नंबर्स के क्वेश्चंस के बारे जो आएंगे वो हम सॉल्व भी उसको करेंगे, ठीक है। तो सोच रहे हैं पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करा दें, उसके बाद हम सिलेबस, क्योंकि अभी स्टार्ट किए तो सिलेबस थोड़ा सा लेट हो सकता है, जिससे कि आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करा दूं, जिससे कि आप एग्ज़ाम में पास हो सको, ठीक है, जल्दी से। और फ़िलहाल मैं इसको भी कवर कराने की कोशिश करूँगा, लेकिन पहले मैं सोच रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट ज़रूर कर दूँ प्रोवाइड, ठीक है। देखिए इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। देखिए यहाँ पे जो होता है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम और निगेटिव फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम हमारे 2 होते हैं, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, निगेटिव फीडबैक सिस्टम। पॉजिटिव को होता है इंक्रीज और निगेटिव होता है डिक्रीज, ठीक है। तो ये पॉजिटिव प्लस से दिखाया जाता है और निगेटिव माइनस से दिखाया जाता है, इंक्रीजिंग सिस्टम और डिक्रीजिंग सिस्टम। देखिए पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो यूज टू इंक्रीज। देखिए when anything is disease in our internal environment, when it is try to back into its normal stimuli by increasing it, ठीक है। एग्जांपल में आता है ड्राइंग चाइल्ड बर्थ। देखिए ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ इज स्टिमुलेट ऑफ रिलीज ऑफ oxytocin which increase the कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ, देखिए यहाँ पे कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द यूट्रस टू हेल्प इन चाइल्ड बर्थ। मतलब कि यूट्रस जब हमारा चाइल्ड होता है तो उसको यूट्रस में हेल्प करता है, ठीक है, हमारा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। फिर हमारा था निगेटिव फीडबैक सिस्टम, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो यूज टू डिक्रीज when anything is increasing in our body is external environment body in this, then this system is try to back to normal condition by decreasing system। normal condition decreasing system मतलब कि देखिए यहाँ पे जैसे कि होम्योस्टैटिक्स हमारा फीवर, एग्जांपल में देखिए फीवर हो गया अगर मान लो, तो टेम्परेचर हमारा जब फीवर होता है तो ये टेम्परेचर हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो स्किन हीट हो जाती है। जब हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारी स्किन हीट हो जाएगी, ठीक है, गर्म हो जाएगी। तो यहाँ पे सिग्नल मिलने लगता है हमको देखिए हाइपोथैलेमस को हमको सिग्नल मिलने लगेगा, ठीक है, सीएनएस में ब्रेन में हमारे जाने लगा मतलब कि हमें सिग्नल मिलने लगेगा। फिर हमारा टेम्परेचर TRS हो जाए, यहाँ पे सीट ग्लैंड इंक्रीज होगा, स्वेलिंग इंक्रीज होगी, हमें फिर धीरे धीरे करके हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करें। इट इज़ डिराइव्ड इनटू 3 ग्लैंड। देखिए हमारा पहला है डायरेक्शनल टर्म्स है, यहाँ पे फिर हमारा सेकंड आता है प्लान ऑफ द बॉडी, और फिर हमारा थर्ड आता है बॉडी कैविटीज़। तो यहाँ पे हमारा हम लोग देखते हैं डायरेक्शनल टर्म क्या होता है उस देखिए सुपीरियर हो गया अपर पार्ट, इन्फीरियर हो गया हमारा लोअर पार्ट, और एंटीरियर हमारा जो होता है फ्रंट पार्ट मतलब कि सामने वाला फ्रंट पार्ट हो गया, और पोस्टीरियर हमारा होता है इन बैक सिस्टम साइड, मतलब कि पोस्टीरियर एंड हमारा जो होता है बैक साइड, मतलब कि बैक साइड, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो ये हमारे होते हैं डायरेक्शनल टर्म्स, हमारे 4 होते हैं, हमारे 4 डायरेक्शनल टर्म्स होते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं सेक्शनल प्लान में हमारा क्या होता है डिवाइडेड बॉडी, द लेफ्ट एंड राइट पार्ट it is horizontal axis pelvic and gland of the posterior of the 90 angle of the divided into the 2। यहाँ पे कॉर्निया प्लान हमारा बॉडी इंटीरियर ऑफ द पोस्टीरियर, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि अभी थोड़ा सा ज़रूरी है। यहाँ पे बॉडी कैविटीज, थोरैसिक कैविटी, डोर्सल कैविटी, एब्डोमिनल, पेल्विक कैविटी है। तो हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर 2 हम लोग सेल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसका हम सिलेबस लिख लिए हैं और इसका बहुत जल्द हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है सेल की, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ तक हमारा ये चैप्टर फर्स्ट खत्म होता है, सेकंड स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।